गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई अब तो अच्छी चल रही होगी। और हम लोग बच्चों अम्लता की बात कर रहे थे और पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था कि अम्लता को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, क्वेश्चंस के कैसे डील करते हैं। और उसके अंदर एक पिक्टोरियल एक चार्ट मैंने आपको बना दिया था, उसके थ्रू हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ कि अब मान लीजिए कि फिनॉल के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो अब मैं बताने वाला हूँ ये ज़्यादातर क्वेश्चंस आईसीआरएस के अंदर आते हैं, जेट में कम पूछे जाते हैं। लेकिन ये कि अगर आप आईडीए से पढ़ लोगे तो थोड़ा सा ये मान लीजिए अगर यहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो मैं केवल बात कर रहा हूँ फिनॉल की। और मैंने आपको ये बात बता दी थी बच्चों की, जो फिनॉल है बच्चों वो ज़्यादा अम्लीय होता है किससे, जल से। उसके दो रीजन बताए थे मैंने आपको, एक तो अनुनाद के कारण और एक sp2 संकरण। अब मैं बात कर रहा हूँ फिनॉल की। तो देखो बच्चों, इसके अंदर अगर मैं बात करूं फिनॉल की, तो फिनॉल के अंदर सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं केस फर्स्ट की। फिनॉल में अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूंगा तो इसके अंदर बच्चों ध्यान रखिए आप लोग, फिनॉल के अंदर बात करें तो ये हमारे पास में हो जाएगा फिनॉल। लेकिन अगर फिनॉल पर जोड़ दिया जाए बच्चों CH3, तो बच्चों अगर CH3 जोड़ दिया जाए तो सबसे पहले हमारे पास में होता है कि सबसे पहले हमारे पास में होता है, अगर इसमें प्लस आई ग्रुप जोड़ दिया जाए तो इसमें प्लस आई ग्रुप में सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं मेटा पोजीशन पे होता है। उसके बाद बच्चों होता है आपका पैरा पोजीशन और सबसे कम होता है आपका ऑर्थो पोजीशन। ये जब फिनॉल पर CH3 जुड़ा होता है बच्चों तो इसको हम लोग क्रिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिसोल। इसका नाम होता है बच्चों क्रिसोल। ये क्रिसोल है बच्चों। तो यूं कह सकते हैं फिनॉल और क्रिसोल में अगर कंपैरिजन करें, चूंकि प्लस आई समूह है आपको पता है और ये अम्लता घटाता है, तो सबसे फिनॉल से कम अम्लीय होता है मेटा क्रिसोल। उसके बाद में होता है आपका पैरा क्रिसोल और सबसे कम होता है आपका ऑर्थो क्रिसोल। बात समझ में आ गई बच्चों। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, मान लीजिए इसके अंदर कोई माइनस आई समूह जुड़ रहा हो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने लिखा है यहां पर केस सेकंड। अगर हम लोग बात करें बच्चों केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड के अंदर मान लीजिए मैंने यहाँ NO2 ग्रुप ले लिया, माइनस आई ग्रुप ले लिया, तो बच्चों क्या कंडीशन होगी, माइनस आई ग्रुप लेने के लिए बच्चों अगर हम लोग मान लीजिए OH है और माइनस आई ग्रुप के अंदर बच्चों मैंने इसके अंदर ले लिया NO2, तो यहां मेरे पास में सबसे ज्यादा हो जाएगा मेटानाइट्रोफिनॉल। उसके बाद हो जाएगा बच्चों, उसके बाद हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। उसके बाद हो जाएगा बच्चों मेटानाइट्रोफिनॉल और सबसे कम हो जाएगा आपका फिनॉल। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि फिनॉल पे आपका माइनस आई ग्रुप जुड़ रहा है या प्लस आई ग्रुप जुड़ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो फिनॉल इससे आगे होगा। और उनमें भी मैंने कंडीशन बता दी, मेटा, फिर पैरा और फिर बच्चों होगा आपका ऑर्थो। लेकिन अगर बच्चों हम लोग बात करें, अगर इसमें माइनस आई समूह जोड़ देते हैं तो फिर हमारे पास में हो जाता है पहले, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों पैरा, इसको बोलते हैं बच्चों पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग मेटा नाइट्रोफिनॉल और ये हो गया आपका फिनॉल। ये उस कंडीशन में है बच्चों जबकि NO2 जुड़ा हुआ है। मान लीजिए बच्चों अगर हमारे पास में हम लोग केस थर्ड की बात करें और इसमें NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो
तो NH2 ग्रुप जुड़ा होने की कंडीशन में बच्चों हमें क्या ध्यान रखना है, NH2 तो इसको एमिनोफिनॉल बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास में बच्चों पहला ग्रुप ये है, ये पहला ग्रुप है, तो हमारे पास में ये कहलाएगा हमारे पास बच्चों मेटा एमिनोफिनॉल। उसके बाद में बच्चों हो जाएगा हमारे पास में ऑर्थो एमिनोफिनॉल। उसके बाद हो जाएगा बच्चों हमारे पास में पैरा एमिनोफिनॉल, पैरा एमिनोफिनॉल। और उसके बाद में हो जाएगा बच्चों हमारे पास में फिनॉल। तो बच्चों ध्यान रखें, अगर मान लीजिए यहां पर NH2 ग्रुप हो तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मेटा एमिनोफिनॉल, इसको बोलते हैं ऑर्थो एमिनोफिनॉल, इसको बोलते हैं पैरा एमिनोफिनॉल और ये हो जाएगा आपका फिनॉल। तो कहने का मकसद यह बच्चों कि आपको ये ध्यान रखना है ग्रुप कौन सा है। जब ज्यादातर ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ऐसे में पूछे जाते हैं, जनरली आपके जेट में अगर पूछे जाता है तो ये दो आप ज्यादा याद रख सकते हैं, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये आपका भी फिनॉल वाला मटेरियल मैंने आपको बताया कि अगर फिनॉल बाय द वे अगर एग्जाम में हो तो फिनॉल के अंदर कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस तरीके से बन सकते हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। इसको याद कर लेना, आप लोग कर लेंगे बच्चों, ठीक है। इसके अंदर एक केस और आता है बच्चों, फिनॉल में एक केस और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अगर OH 2 होते हैं बच्चों, अगर OH 2 होते हैं, अगर 1 और 2 पोजीशन पे होते हैं तो ये कहलाता है आपका कैटेकॉल। अगर 1 3 पर होता है तो ये कहलाता है आपका रिसोर्सिनॉल। और बच्चों अगर ये 1 4 पर हो जाता है तो ये कहलाता है आपका क्विनॉल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। तो अगर मैं बात करूं इसकी, अगर 2 OH ग्रुप होते हैं तो फिर किस तरीके से डील करना है, इसको सुन लीजिए बच्चों। मैं इसका अरेंजमेंट कर देता हूं। देखो 2 OH ग्रुप होंगे, 2 OH ग्रुप होंगे। अगर 1 2 पोजीशन है तो कैटेकॉल, 1 3 पोजीशन है तो क्या कहलाएगा आपका रिसोर्सिनॉल, और 1 4 पोजीशन है तो कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा बच्चों, ये क्विनॉल कहलाएगा। इसका अगर मैं अरेंजमेंट अगर एग्जाम में आ जाए आप तो फिर किस तरीके से करेंगे उसको देख लीजिए। देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले हमारे पास में अगर आता है तो सबसे पहले हमारे पास में हो जाता है रिसोर्सिनॉल। और रिसोर्सिनॉल मैंने आपको बताया वही पैरा पोजीशन पे होता है, पैरा वाला ज्यादातर, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर हम लोग बात करें तो 1 3 पोजीशन को हम लोग क्या बोल रहे थे, रिसोर्सिनॉल। उसके बाद कौन होता है बच्चों, उसके बाद रिसोर्सिनॉल के बाद कौन होता है बच्चों, क्विनॉल होता है। और उसके बाद होता है बच्चों आपका फिनॉल, उसके बाद होता है बच्चों आपका फिनॉल, और सबसे एंड में चला जाता है आपका कैटेकॉल। तो अगर क्वेश्चंस आता है आपके इस टाइप के तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, इसके अंदर ये हो गया आपका, इसमें ये हो जाएगा बच्चों आपका रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। इसका नाम हो जाएगा बच्चों आपका रिसोर्सिनॉल। ये हो जाएगा आपका क्विनॉल, ये कहलाएगा आपका फिनॉल, और बच्चों ये कहलाएगा आपका कैटेकॉल। तो अगर कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों आपको याद करना पड़ेगा इसको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे हम लोग। तो फिनॉल में
4 टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और उन क्वेश्चन को कैसे डील करना वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा आपको। तो फिनोल में इतने टाइप के क्वेश्चन है, तो 4 टाइप के क्वेश्चन ही सीधे सीधे से आपको तो मैक्सिमम या तो आपसे 4 अरेंजमेंट पूछेगा या फिर आपसे मैक्सिमम या मिनिमम पूछेगा, तो आपको इस तरीके से इसको याद करना है। तो 4 केस तो हमारे पास में फिनोल के हो गए बच्चों। ठीक है, फिनोल के 4 केसेस आपको याद करने के कैसे इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी बेस्ड होती है। ठीक है बच्चों, काम वही होगा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है तो उसकी अम्लता ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो उसकी बच्चों एसिडिटी जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। एसिडिटी में अगर हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, तो हमारे पास में अगला आता है बेंजोइक एसिड के बारे में बच्चों। अगर हम लोग बात करें बेंजोइक एसिड के बारे में बच्चों, तो आप सब लोग जानते हैं बेंजोइक एसिड क्या होता है। बेंजीन पर अभी तक आपने देखा कि फिनोल से ज्यादा पावरफुल जो था वो था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड तो वो होता है जिसमें R होता है, लेकिन अगर बेंजीन होता है इसके अंदर सिडबल के साथ में, तो इसको हम लोग बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अब बेंजोइक एसिड की बात करें बच्चों, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर बेंजोइक एसिड की बात करेंगे तो हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि -I ग्रुप अम्लता को बढ़ा देते हैं। और -I ग्रुप में हमने क्या लिया था, एग्जांपल बताओ, थोड़ी देर पहले NO2 लिया था। तो अगर हम लोग NO2 ले लें तो सबसे ज्यादा होता है हमारे पास में -I ग्रुप की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है हमारे पास में ऑर्थो, उसके बाद होता है बच्चों हमारे पास में पैरा, उसके बाद होता है बच्चों हमारे पास में पैरा, और उसके बाद होता है बच्चों हमारे पास में मेटा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर भी हम लोग इसके बारे में बात करें तो इससे कमजोर होता है आपका बेंजोइक एसिड। तो बात करें बच्चों, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हो गया हमारे पास में, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये हो जाएगा आपका पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये हो जाएगा आपका मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अच्छा, अब ये बात तो आप जानते ही होंगे कि बेंजीन की रिंग में ये जो पोजीशन होती है ये कहलाती है इप्सो, उसके बाद में ये पोजीशन होती है वो कहलाती है ऑर्थो, ये कहलाती है मेटा और ये कहलाती है पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा, तो यहाँ इसलिए मैंने ऑर्थो लिखा है, ये यहाँ इसलिए मैंने पैरा लिखा है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये इप्सो, इधर से इस तरीके से इप्सो, फिर ये हो गया आपका ऑर्थो, फिर ये हो गया आपका मेटा और फिर ये हो गया आपका पैरा। तो बेंजीन में ये पोजीशन का नाम है बच्चों, इसलिए मैंने आगे लिखा है इसका। और इसका तो नाम पता है ही, केवल COOH है तो उसको बोलेंगे हम लोग बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों इसका? बेंजोइक एसिड। लेकिन बेंजोइक एसिड से भी कमजोर एसिड होते हैं। बेंजोइक एसिड से भी कमजोर की बात करें बच्चों, तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि बेंजोइक एसिड से भी कमजोर एसिड की अगर हम लोग बात करें तो बेंजोइक एसिड से कमजोर हमारे पास में, अगर मान लीजिए इसमें +I समूह जोड़ दूंगा मैं, तो बताओ कमजोर होगा कि नहीं होगा? और बेंजोइक एसिड के अंदर अगर हम लोग +I ग्रुप जोड़ देते हैं तो हमारे पास में ग्रुप होता है, सबसे होता है ऑर्थो। ऑर्थो से कमजोर होता है बच्चों हमारे पास में मेटा, और उससे कमजोर होता है बच्चों पैरा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के काम है बच्चों। तो इसमें सिंपल याद रखना है आपको, ऑर्थो मेटा और पैरा। अगर +I ग्रुप होगा तो ऑर्थो मेटा पैरा होगा, और अगर मान लीजिए आपका -I ग्रुप होगा तो फिर हमारे पास में ऑर्थो पैरा और मेटा होगा। अगर मान लीजिए बच्चों यहीं पर अगर हम लोग कह दें कि अगर बेंजोइक एसिड के साथ में ही, बेंजोइक एसिड की ही बात करूं बच्चों हम लोग, और इस पर हमारे पास में मान लीजिए बच्चों जुड़ा हुआ हो, हमारे पास में ग्रुप जुड़ा हुआ हो बच्चों
OCH3। तो OCH3 की बात करें बच्चों तो ये भी हमारे पास में होता है ऑर्थो मेटा पैरा। ये हो गया आपका COOH। फिर उसके बाद में आ जाएगा OCH3 आपका ऑर्थो OCH3। उसके बाद में आ जाएगा मेटा और उसके बाद में आ जाएगा आपका पैरा। तो कहने का मतलब यह है केवल नाइट्रो वाला ध्यान रखना, ये ऑर्थो पैरा फिर मेटा है, लेकिन बाकी सब में अगर बेंजोइक एसिड में प्लस आई ग्रुप आते हैं तो इसका ऑर्थो मेटा पैरा आंसर होगा। पहले ऑर्थो होता है, फिर मेटा, फिर पैरा। ठीक है बच्चों, और मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर जब भी हम लोग ये बात करते हैं, जब भी OCH3 होता है तो इसको एनिसोल बोलते हैं। ठीक है, या मेथॉक्सी बोलते हैं बच्चों इसको। तो मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड है ये बच्चों आपका। तो ये आपका ऑर्थो मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा। ऑर्थो मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम है बच्चों ऑर्थो मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम हो जाएगा मेटा और इसका नाम हो जाएगा पैरा। इसी तरीके से बच्चों अगर मान लीजिए इसके ऊपर अरेंज हो आपका, अगर मान लीजिए बच्चों इसके ऊपर अरेंज हो आपका सपोज NH2 तब भी ऑर्थो मेटा पैरा ही रहेगा, या इसके ऊपर अरेंज हो हमारे पास में Cl तब भी ऑर्थो मेटा पैरा ही रहेगा। मतलब अगर बेंजोइक एसिड पर आप क्लोरीन लगा देते हैं बच्चों अगर, तो ये हमारे पास में इस तरीके से ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग ध्यान रखेंगे ये COOH, फिर ये हमारे पास में वही इसके अंदर Cl ऑर्थो, फिर उसके बाद में मेटा और फिर आ जाएगा आपका पैरा। तो यूं कह सकते हैं बच्चों, और NH2 होगा तो भी यही कंडीशन होगी, अगर NH2 होगा इसके अंदर तो भी एक ही कंडीशन होगी। तो बेंजोइक एसिड का तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों याद करने की जरूरत नहीं है कि आपको पता है बेंजोइक एसिड में तो एक ही ऑर्डर चल रहा है और उसको हम लोग बोल रहे हैं ऑर्थो मेटा और पैरा। ये ध्यान रखो, बस केवल नाइट्रो वाला आपको याद रखना है। तो बेंजोइक एसिड के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है। ये तो उस कंडीशन में है जबकि सारे ग्रुप एक जैसे देगा तब ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन वाली। लेकिन अगर बाय द वे आपको मान लीजिए अलग अलग ग्रुप दे तो उस टाइप से क्वेश्चन हम लोग वहां डील कर सकते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? बोलो, क्लियर हो गई? तो एक बार एक स्क्रीनशॉट आप बेंजोइक एसिड का भी ले लीजिए। ये आप जोड़ लेना भैया, मेटा पर क्लोरीन जोड़ देना एक बार, फिर पैरा पे जोड़ देना। इसका हो जाएगा ऑर्थो क्लोरोबेंजोइक एसिड, इसका हो जाएगा मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड, वो हो जाएगा पैरा क्लोरोबेंजोइक एसिड। ये ऑर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड, ये मेटा और ये पैरा बेंजोइक एसिड। इस तरीके से बच्चों नाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट ऑर्डर में और एसिडिटी का लिखा के इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा कि कितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब मैं कराऊंगा बच्चों तो पहले जेट वाले क्वेश्चंस होंगे, फिर टफ होते चले जाएंगे, तो ICR और BHU को कवर करेंगे, वो ये ध्यान रखेंगे। तो बच्चों अगला हम लोग एसिडिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है अगर किसी भी ग्रुप में फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, CF3 है, तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। इससे कम आपका एसिडिक होता है NO2। इससे कम एसिडिक होता है बच्चों आपका साइनाइड। इससे कम होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये क्रम आपको याद रखना है। बात समझ आ गई बच्चों? ये क्रम भी आपको याद रखना है कि अगर फ्लोरीन हो तो ये देख लेना है हमें कि फ्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन कितने हैं, ब्रोमीन कितने और आयोडीन कितने हैं। यहां एक लाइन लिख लेंगे बच्चों आप जो मैं बोल रहा हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। लिखिए, लाइन लिखिए फटाफट से। इसमें एक वर्ड सुनोगे बच्चों, हम लोग एक वर्ड सुनते हैं pKa। एक वर्ड सुनते हैं pKa। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, किसी भी पदार्थ की pKa
जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही कम अम्लीय होता है। तो अम्लता का बिल्कुल अपोजिट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पूछ लेना, पढ़ लेना कि वो आपसे अम्लता पूछ रहा है या pKa पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बच्चों। अगर वो आपसे अम्लता पूछेगा तो सबसे प्रबल अम्ल को टिक करना है, और अगर आपसे pKa पूछे तो जो सबसे प्रबल होगा उसका pKa सबसे कम होगा। ठीक है, तो एक लाइन लिख लीजिए आप लोग, एक लाइन लिख लीजिए बच्चों आप। अम्लता pKa के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अम्लता pKa के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात किसी यौगिक की pKa का मान जितना अधिक होता है, pKa का मान जितना अधिक होता है वह उतना दुर्बल अम्ल होता है। उल्टा है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, pKa क्या है आपने अम्ल और क्षार वाले टॉपिक में पढ़ लिया होगा, और वैसे पारस की क्लासेस पढ़ी हुई है आपने ठीक है, तो पारस में एसिड बेस वाला चैप्टर उसमें देख लेंगे आप, pKa होता क्या चीज़ है आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं हो तो फिर हम लोग बात करते हैं, बाद में आगे लेक्चर लेंगे जब। अब मैं बात कर रहा हूँ इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे, तो सब टाइप के क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। चलिए फटाफट से बात करते हैं। अच्छा, देखिए बच्चों, क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। क्वेश्चन एक ही है, निम्न में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है? विच इज मैक्सिमम एसिडिक इन फॉलोइंग? ऑप्शन ए आ गया, ऑप्शन बी आ गया, ऑप्शन सी आ गया, ऑप्शन डी आ गया, ऑप्शन ए आ गया, प्राथमिक अल्कोहल, ऑप्शन बी आ गया, द्वितीयक अल्कोहल, ऑप्शन सी आ गया, तृतीयक अल्कोहल, ऑप्शन डी आ गया कोई नहीं। ऑप्शन ए आ गया फिनॉल, ऑप्शन बी आ गया H2O, ऑप्शन सी आ गया 1 डिग्री अल्कोहल, ऑप्शन डी आ गया 3 डिग्री अल्कोहल। अगला क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन ए आ गया CH3COOH, ऑप्शन बी आ गया HCOOH, ऑप्शन सी आ गया OH, ऑप्शन डी आ गया ROH। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 5th की बात कर रहे हैं, ऑप्शन ए हो गया हमारे पास में यहां पर CH3COOH, बी हो गया हमारे पास में यहां पर CH2FCOOH, सी हो गया HCOOH, और डी हो गया हमारे पास में
फिनॉल। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में जिसमें ऑप्शन ए है फिनॉल, फिनॉल, ऑप्शन बी है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑप्शन सी है क्रिसॉल, ऑप्शन डी है एल्कोहल। 7th क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन ए है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑप्शन बी है मेटा नाइट्रोफिनॉल, ऑप्शन सी है पेरा नाइट्रोफिनॉल, ऑप्शन डी है फिनॉल। ऑप्शन ए है हमारे पास में फिनॉल, ऑप्शन बी है ऑर्थोक्रिसॉल, ऑप्शन बी है मेटाक्रिसॉल, ऑप्शन सी है ए बी सी, और डी है ऑप्शन हमारे पास में पेराक्रिसॉल। 9th नंबर की बात करें, ऑप्शन ए है कैटेकॉल, ऑप्शन बी है रिसोर्सिनॉल, ऑप्शन सी है हमारे पास में क्विनॉल, ऑप्शन डी है फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में, ऑप्शन ए है CF3COOH, ऑप्शन बी है CH2NO2 COOH, ऑप्शन सी है CH2CN COOH, और ऑप्शन डी है CH2FCOOH। ये 10 क्वेश्चन लिखे हैं बच्चों हम लोगों ने बच्चों, और आपको इसमें बताना है एसिडिटी के बारे में क्वेश्चंस बताने। पहले वाले क्वेश्चन में सबसे अधिक अम्लीय की बात करें तो देखो हम लोग इसके अंदर बात करें सबसे ज्यादा तो हमारे पास 1 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, क्योंकि इसमें प्लस आई समूह ज्यादा है तो सबसे कम हो जाएगा। लेकिन आपको पता है जल भी इसके अंदर ऑप्शन में है, जल में कोई प्लस आई समूह नहीं है, इसलिए सबसे अधिक अम्लीय ये हो जाएगा। इसकी बात करें, प्राथमिक 1 डिग्री होता है, द्वितीयक 2 डिग्री होता है, तृतीयक 3 डिग्री होता है। तो आपको पता है जितने ज्यादा CH3 होते हैं, जितने ज्यादा प्लस आई समूह होते हैं, वो उतना कम होता है अम्लीय, क्योंकि प्लस आई समूह अम्लता घटा देते हैं। रीजन मैंने बताया था कि तृतीयक एल्कोहल क्या करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये सारे मिलकर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मालामाल हो जाएगा, ऑक्सीजन से मालामाल हो जाएगा तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन से मालामाल हो जाएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन से बोलेगा जाना मत, इलेक्ट्रॉन खूब है अपने पास में, हाइड्रोजन निकल नहीं पाएगा। जब हाइड्रोजन निकल नहीं पाएगा तो अम्लता घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, फिनॉल है, H2 है, 1 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर इसमें सबसे दुर्बलतम पूछता तो ये वाला आंसर चला जाता। अब इसके अंदर बात करें तो आपको पता है फिनॉल के अंदर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आपको रीजन मालूम है, इसमें अनुनाद पाया जाता है और sp2 संकर्ण पाया जाता है। अब इस ऑप्शन की बात करें बच्चों, इसके अंदर तो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड आपको नजर आ रहा है। फिनॉल के बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 ऑप्शन हमारे पास में है जो राइट किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्लस आई समूह नजर आ रहा है, इसमें कोई प्लस आई समूह नहीं है, तो ये इसकी अम्लता घटा देगा, लेकिन यहाँ कोई नहीं है तो ये ज्यादा आपका अम्लीय हो जाएगा। इसकी बात करें बच्चों, अगर इसकी बात करें गौर से, तो फिनॉल से ज्यादा तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास में है, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर प्लस आई समूह, लेकिन यहाँ फ्लोरीन इसके पास में पावरफुल है। तो पावरफुल जब फ्लोरीन है तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब माइनस आई समूह है तो ये ज्यादा आपका एसिडिक हो जाएगा।
इसकी बात कर रहे हैं, आपको मालूम है बच्चों फिनोल सिंपल OH होता है बेंजीन पर, नाइट्रोफिनोल की बात करें NO2 भी होता है, क्रिसोल में CH3 होता है आपका। तो आपको मालूम है बच्चों NO2 -I ग्रुप है, इसलिए आपका ठीक हो जाएगा। इसमें सब में -I ग्रुप है, ऑर्थो में, मेटा में, नाइट्रो में। तो मैंने आपको बताया था बच्चों जब सारे ग्रुप एक जैसे होते हो, नाइट्रो की बात करें बच्चों तो सबसे ज्यादा कौन होता है बच्चों, सबसे ज्यादा होता है आपका पैरा नाइट्रोफिनोल। तो मैंने बताया था आपको इसके अंदर जो रेशियो वो लिखवाया था, फिर लिखा था पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, ये ध्यान रखेंगे बच्चों। उसके बाद में इसकी बात कर रहे हैं क्रिसोल। आप जानते हैं जब बेंजीन पर आपका OH हो, CH3 हो तो उसको क्रिसोल बोलते हैं, आप सब जानते हैं बच्चों। और क्रिसोल के अंदर मैंने आपको लिखवाया था कि +I समूह क्या होता है, अम्लता घटाते हैं। तो CH3 तो है इसके अंदर, जब भी तो अम्लता घट गई तो फिनॉल सबसे ज्यादा इसमें लिए हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें बच्चों इसके अंदर कैटेकोल, रिसोर्सिनॉल, क्विनोल, इनकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाई थी। रिसोर्सिनॉल में मेटा पोजीशन पे OH होता है, इसलिए 1,3 पोजीशन पे, इसलिए रिसोर्सिनॉल सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, अगर इसके अंदर बात करें तो यहाँ फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, तो इसका हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। इसके और भी क्वेश्चंस हमारे पास में प्रैक्टिस के लिए हो सकते हैं। अब आपका काम ये बच्चों, एसिडिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप एसिडिटी के क्वेश्चंस को आप लोग डील कीजिए। एसिडिटी के क्वेश्चंस को डील करके बताइए आपसे होते कि नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो फिर आप लोग जो है कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिए इसके अंदर यूट्यूब पर, तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ढंग से करना है। ये देखो ये एक्चुअल में बात ये है कि इट विल टेक टाइम। ये तो बात है कि एक दिन पूरा इसके अंदर एसिडिटी को आपको देना पड़ेगा, प्रॉपर इसको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। और यूँ कह सकते हैं कि आप उसको अपने वॉशरूम में भी चिपका लो उसको, हालांकि इसको ऑर्डर को। ठीक है, 2-3 बार जाते हो ना, दिन में 2 बार तो जाते हो, सुबह और शाम को, तो वॉशरूम में चिपका लो, ऑर्डर याद हो जाएंगे। क्वेश्चन एसिडिटी के निपट जाने चाहिए आपके। अब आपके अम्लता वाले क्वेश्चंस निपट जाने चाहिए, आप लोग निपटा लीजिए ताकि ये दिक्कत खत्म हो। अब अगले लेक्चर में हम लोग बेसिसिटी, क्षारकता के बारे में बात करेंगे। वो छोटा टॉपिक, अगर हमको टाइम मिला तो एसिडिटी के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम लोग वहाँ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा अम्लता वाला टॉपिक हो जाता है बच्चों, इसको ढंग से कर लीजिएगा। फिर मैं आपको एक बार कहना चाहूँगा, जुड़ते रहिए और जोड़ते रहिए। फिर कोशिश करेंगे हम लोग कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है बच्चों, आपका जेट एग्जाम अच्छे से हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।